बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुक़द्दस है। आज मैं आप लोगों के लिए अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास नंबर 5 लेकर आई हूँ, जिसमें जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में अमेज़न की कुछ टूल्स, कुछ एक्सटेंशंस के बारे में बताया था, जिससे आप प्रोडक्ट हंटिंग ईजीली कर सकते हो। आज कुछ और टूल्स और कुछ और एक्सटेंशंस मैं ऐड करवाऊंगी, जिससे आप अच्छे से प्रोडक्ट हंटिंग आप कर सकते हो। और क्राइटेरिया जो है वो सारा बताऊंगी कि किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम स्टार्ट करते हैं अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोडक्ट हंटिंग। अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोडक्ट हंटिंग में नेक्स्ट जो एक्सटेंशंस ऐड करवानी है वो है, फर्स्ट है प्राइस ब्लिंक, सेकंड है स्कैन अनलिमिटेड एंड थर्ड है रिस्ट्रिक्टेड और हैजमत। ये तीनों एक्सटेंशंस ऐड करवाने का मकसद ये जो है वो मैं आप लोगों को वीडियो में प्रैक्टिकल करके बताती हूँ कि प्राइस ब्लिंक कैसे ऐड करनी है और इनसे क्या क्या आप लोगों को फायदा है। और उसके बाद जो टूल्स हमने यूज करने हैं वो, एक टूल यूज करना है कीपा और दूसरा जो टूल यूज करना है वो करना है हीलियम। कीपा और हीलियम दोनों पेड टूल्स हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप इनको फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं। जो जो चीजें आप लोगों को चाहिए, जो आप लोग देखना चाहते हैं कीपा हीलियम में, वो आप लोगों को फ्री में अवेलेबल होता है। लेकिन बाज लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, कीपा पेड होगा तो फिर ही आप लोग हंटिंग कर सकते हो। नहीं, अगर कीपा आप लोगों के पास पेड नहीं है, आप फिर भी कीपा के जो फीचर्स वहां पे अनलॉक्ड हैं वो आप देख के अपनी हंटिंग का क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ मैंने प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा है, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी कि क्या है, जब आप लोगों को सारा समझ आ जाएगा। उसके बाद ये लास्ट पे, यूज एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर फॉर फाइंड अमेज़न फीसिस। हमें अमेज़न फीसिस का नहीं पता होता है अमेज़न क्या क्या फीसिस ऐड करेगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर। नाउ अब आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो ये मैंने कर लिया गूगल ओपन। फर्स्ट हमारी एक्सटेंशन थी प्राइस ब्लिंक। प्राइस ब्लिंक यहाँ पे मैं कंप्लीट लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई ये प्राइस ब्लिंक ये स्पेस नहीं डालनी है। प्राइस ब्लिंक आ गया। जो इसकी फर्स्ट वाली है इसी को हम इसी साइट को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये प्राइस ब्लिंक आ गई। ये प्राइस ब्लिंक की एक्सटेंशन आ गई। इसको ऐड टू क्रोम कर लेते हैं। ये ऐड एक्सटेंशन। अब मैं इसको ऐड करने का मकसद बताती हूँ। इसको ऐड करने से एक तो हमें ये पता चल जाता है कि अगर अमेज़ोन पे कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है $50 एंड नेक्स्ट हम किसी और वेबसाइट से उसको सोर्स कर रहे हैं, तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि हम सोर्स लिंक ढूंढते हैं गूगल पे जाके सर्चिंग वगैरह करते हैं हंटिंग के सोर्सिंग के लिए, तो वो हम अगर amazon.com के ऊपर देखेंगे तो हमें ये प्राइस लिंक नेक्स्ट जो वेबसाइट, जिस वेबसाइट पे कम में ये मिल रही होगी उस वेबसाइट का नेम शो कर देगा कि ये नेक्स्ट हमें इतने पेमेंट में मिल रही है। ठीक है, तो अब मैं आप लोग को amazon.com ओपन करके दिखा देती हूँ। ये हो गया amazon.com ओपन। तो ये हमने ओपन कर लिया amazon.com। यहाँ से मैं इसकी जो है लोकेशन चेंज कर लेती हूँ, ये 750 इसको अप्लाई कर लेती हूँ, कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो ये हो गई इसकी एक्सटेंशन, इसकी ये चेंज। तो अब हम जो है प्रोडक्ट कोई भी ओपन कर लेते हैं। मैं ये प्रोडक्ट है इसको ओपन कर लेती हूँ। ये प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको प्राइस ब्लिंक शो हो रहा होगा, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि नेक्स्ट इसकी प्राइस कहाँ पे कम है। तो अभी ये लोड हो रहा है, तब तक हम दूसरी एक्सटेंशन ऐड कर लेते हैं, स्कैन अनलिमिटेड। स्कैन अनलिमिटेड, ये स्कैन अनलिमिटेड क्रोम एक्सटेंशन, ये स्कैन अनलिमिटेड क्रोम एक्सटेंशन, ये आ गई स्कैन अनलिमिटेड। इसको ओपन कर लेना है। तो इसको यहाँ से कर लेना है ऐड टू क्रोम। ऐड टू क्रोम करने के बाद इसको ऐड एक्सटेंशन। अब ये भी एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी, ये ऐड हो गई है।
तो ये आप लोग को सारी एक्सटेंशन यहाँ पे शो होती रहेंगी जो जो आप लोग ऐड करिए। स्कैन अनलिमिटेड से हमें ये पता लग जाता है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट है ये हमें इन फ्यूचर आईपी कंप्लेंट तो नहीं देगी, या फिर वो ब्रांड हमें ये तो नहीं कहेगा कि ये मेरी प्रोडक्ट है, आप लोगों ने किससे परमिशन लेकर ये सेल कर रहे हैं। क्योंकि हम जब भी एफपीए करते हैं, हम जो प्रोडक्ट देखते हैं रनिंग में हम वो प्रोडक्ट लेते हैं और जाके अमेजोन पे लिस्ट कर देते हैं। अगर वो सॉफ्ट अप्रूवल है तो लिस्ट करने के बाद हम उसको सेलिंग उसकी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बाद दफा ऐसा होता है कि वो सॉफ्ट अप्रूवल तो होती है लेकिन हमने ब्रांड से अप्रूवल नहीं लिया होता, हमने ब्रांड से नहीं पूछा होता क्या हम आप लोग की प्रोडक्ट सेल कर लें। तो फिर जो ब्रांड है वो अमेजोन को कहता है कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इसने मेरी प्रोडक्ट मेरी बगैर परमिशन के इसने सेल की है। तो फिर अमेजोन आप लोग को वार्न करता है कि नेक्स्ट आप लोग ऐसा ना करें और अपनी लिस्टिंग अभी के अभी उठा लें। जब आप लोग लिस्टिंग उठा लेते हो तो जो प्रोडक्ट्स आप लोगों ने परचेज करके अमेजोन वेयरहाउस में भेजी होती हैं वो सारी वेस्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप लोग को लॉस होता है। तो हम स्कैनर लिमिट से पहले ही देख लेते हैं कि ये ब्रांड हमें आईपी कंप्लेंट देगा या नहीं। तो यहाँ पे अभी प्राइस ब्लिंक कभी कभी शो हो जाता है लेकिन फिलहाल यहाँ पे प्राइस ब्लिंक शो नहीं हो रहा। तो ये अभी मैं इसको रिलोड कर लेती हूँ, ये भी शो हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक येलो सा आप लोग को प्राइस ब्लिंक शो हो जाता है जो आप लोग को इसकी नेक्स्ट लोवेस्ट प्राइस बता देता है। ये देखिए अब यहाँ पे ये आ रहा है ऑथेंटिकेशन, ये स्टोर किया गया, आप देख सकते हैं स्कैनर लिमिटेड की वजह से यहाँ पे आ रहा है ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। इसको हमने क्लिक कर लेना है। स्कैनर लिमिटेड हमने अपने अकाउंट के साथ अटैच नहीं की तो अकाउंट के साथ अटैच करनी है। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं आई एम नॉट रोबोट। तो ये अब कह रहा है कि आप इसको करें तो ये स्टेयर्स और नहीं है बस वेरी। यहाँ पे हमने ईमेल अपनी देनी है। मुझे पासवर्ड अपना याद नहीं है तो मैं इसको कर लेती हूँ लॉगिन। ये अभी हो रही है तो ये भी हो रही है तब तक के हम एक्सटेंशन उसकी ऐड कर लेती है, रिस्ट्रिक्टेड और हस्बैंड। रिस्ट्रिक्टेड एंड हस्बैंड, एक्सटेंशन इसको हम गूगल में ऐड कर लेते हैं। इससे हमें ये पता लग जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट है अगर हम उसको इसको अपने अकाउंट के साथ अटैच करें तो कोई प्रोडक्ट है वो सॉफ्ट अप्रूवल है या हार्ड अप्रूवल है। तो ये जो एक्सटेंशन है ये हमें बता देती है ये सॉफ्ट अप्रूवल है या नहीं है। लेकिन बाद दफा ऐसा होता है कि यहाँ पे हार्ड अप्रूवल शो कर रहे होते हैं लेकिन जब हम सेलर अकाउंट पे जाके अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें अप्रूवल मिल जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि चलें यहाँ से भी थोड़ा बहुत तो पता लग ही जाएगा कि ये हमें अप्रूव करेगी या नहीं करेगा, तो हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ से ऐड एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी तब तक के लिए हम पीछे आ जाते हैं। यहाँ से चलिए हम क्रिएट अकाउंट कर लेते हैं क्योंकि स्कैनर लिमिटेड का मैंने अकाउंट ही नहीं बनाया हुआ था। तो यहाँ पे ये लिख देते हैं और ये अब यहाँ पे पासवर्ड देना है। अब यहाँ पे
यहाँ पे पासवर्ड ये मैंने कर दिया। आई हैव रीड एंड एग्री, ये आई एम नॉट ए रोबोट, ये अब यहाँ पे क्लियर है। तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ ताकि बार बार अगर हमें करना पड़े तो ये हमारे पास ऑलरेडी। अब ये स्कैन अनलिमिटेड जो है वो हो गई है हमारे गूगल के अकाउंट के साथ अटैच। मैं इसको दोबारा रीलोड कर लेती हूँ तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड की जगह हमें साइन शो होगा। ये अभी लोड हो रही है तो यहाँ पे साइन शो हो जाएगा इसके आगे। ये लोड हो रहा है साइन, तो ये जैसे लोड होगा उसके बाद यहाँ पे ये ग्रीन साइन शो हो जाएगी। अगर ग्रीन साइन शो हो तो इसका मतलब है कि हम ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे साइन शो होता है डेंजरस का तो फिर हम वो प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करते क्योंकि वो प्रोडक्ट इन फ्यूचर हमें आगे कंप्लेंट दे सकती है। ये रिस्ट्रिक्टेड और हैजमत की भी यहाँ पे आ गई एक्सटेंशन, तो हम इसको भी कर लेते हैं अपने अकाउंट के साथ अटैच। ये मैंने सेलर कर लिया यहाँ से इसको। अब ये लोड हो रही है, कुछ नेट स्लो होने की वजह से जब ये लोड हो जाएगी तो साथ ही आप लोगों को यहाँ पे ये इसका जो इंटरफेस शो होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। हमने पढ़ा था, नेक्स्ट आप लोगों ने पढ़ना है कीपर टूल। ये जैसे जैसे लोड होंगे मैं आप लोगों को एक बार दोबारा फिर से बता दूंगी, लेकिन अभी जब तक लोड हो रही है हम दूसरे टूल्स वगैरह जो मैंने आप लोगों को कहा है वो कर लीजिए, ठीक है। कीपर टूल, कीपा, ये है कीपा क्रोम एक्सटेंशन, ये आप लोगों ने कर लेनी है। ये आ गई कीपा अमेज़न प्राइस ट्रैकर, इसको यहाँ से क्लिक कर लेना है। ये ऐड एक्सटेंशन, यहाँ से ऐड टू क्रोम कर लेना है। ये ऐड एक्सटेंशन कीपा भी आप लोगों के अमेज़न अकाउंट के साथ अटैच करना है, तो ये हमने एक्सटेंशन ऐड कर दी है कीपा, ठीक है। यहाँ से अब हम ये कीपा ओपन कर लेते हैं और इसको अपने अमेज़न अकाउंट के साथ अटैच कर लेते हैं ताकि हमने तो अमेज़न पे देखना, हम यहाँ पे बार बार आकर तो नहीं चेक करेंगे इसके बाय बॉक्स वगैरह, तो फिर हम इसको अमेज़न अकाउंट के साथ अटैच कर देंगे। ये अब इसको देख लीजिए, ये हो गई है, इसको यहाँ से सेट कर लेते हैं। और ये फ्री ट्रायल पे, क्योंकि हम पेड तो ले नहीं सकते तो इस फ्री ट्रायल पे कर लेते हैं। लेकिन फ्री ट्रायल पे भी ये आप लोगों को शो करवा दूंगी। अब ये कह रहा है वेटिंग, तो ये हम वेट करते हैं थोड़ा सा जब तक तो ये हो गया। ये यहाँ पे कीपा भी हो रहा है अभी डाउनलोड, कीपा भी हो जाएगा यहाँ पे, ये भी डाउनलोड। तो ये उसने कहा कि एनुअल प्लान लेना है, लेकिन हमने तो स्टार्ट फ्री ट्रायल करना है, तो हम फ्री ट्रायल की तरफ ही जाएंगे। यहाँ से प्लीज कंफर्म ऑप्शन सेव सक्सेसफुल, तो इसको दोबारा रीलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को इसका शो करवा देगा, जैसे पहले इंटरफेस आ रहा था वो इंटरफेस अब यहाँ पे नहीं आएगा। अब ये देखिए आ रहा है रिस्ट्रिक्टेड और हैजमत। हैजमत का मतलब होता है कि आप लोग स्टॉक जो है अमेज़न के वेयरहाउस में गया और उसके बाद अब ऐसा होने लग गया कि स्टॉक हम यहाँ से देख के बेचते हैं कि स्टॉक हमें अप्रूवल मिल गई है, हम फिर स्टॉक अमेज़न वेयरहाउस में बेचते हैं। लेकिन अब स्टॉक अमेज़न वेयरहाउस में जाने के बाद अमेज़न फिर रिटर्न कर देते हैं आप लोग का स्टॉक नहीं ठीक, और हम ये सेल नहीं करने देंगे स्टॉक आप, हालांकि हमें अप्रूवल पहले मिली होती है, फिर भी अमेज़न ऐसा करते हैं। उसके लिए हम ये एक्सटेंशन यूज करते हैं। अगर हैजमत पे यस आ जाए तो इसका मतलब है कि हमें ये प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट करने। अगर हैजमत पे नो आ जाए तो हम प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड पे यस आए चाहे नो आए, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड होती है सॉफ्ट अप्रूवल या हार्ड अप्रूवल, तो ये तो हम खुद सेलर अकाउंट पे जाके फिर चेक करेंगे कि ये सॉफ्ट अप्रूवल है या हार्ड अप्रूवल है। तो हम यहाँ पे सिर्फ हैजमत को चेक करेंगे। अगर हैजमत यहाँ पे नो आता है तो फिर हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, अगर यस आता है तो हम प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद कीपा टूल, यहाँ पे अब ये कीपा आप लोगों को शो हो रहा होगा, पहले आप देख सकते हैं कीपा शो नहीं हो रहा था आप लोगों को यहाँ पे, तो अब ये हमने एक्सटेंशन कीपा की ऐड किया तो ये यहाँ पे आप लोगों को कीपा भी शो होने लग गया है। तो कीपा के जो
अनलॉक्ड है, ये बाय बॉक्स अनलॉक्ड है। उसके बाद हमें न्यू कितने सेलर्स हैं, न्यू प्राइस क्या है वो यहाँ पे पता लग जाएगी। थर्ड एफपीएम पार्टी यहाँ पे शो हो रही है, अगर एफपीएम पार्टी इसको सेल कर रही होती तो यहाँ पे आ जाना था कि एफपीएम पार्टी न्यू कितनी है। ये रिव्यूज ये सारे अनलॉक हैं, ये लॉक्ड है, तो हम ये रेटिंग और रिव्यूज इसकी यहाँ से देख लेते हैं। इसके रिव्यूज 5/5 है, 2 रेटिंग है इसकी, तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन इसको अभी एक ही सेलर सेल कर रहा है, हमारे पास एफपीएस सेलर 3 नहीं होने चाहिए। मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बस ये एक प्रोडक्ट ओपन की है। तो उसके बाद हमने इसमें हीलियम टूल एक ऐड कर लेना है। हीलियम भी पेड है। हीलियम के जो फीचर्स हमारे लिए होंगे अनपेड, जो हमें अनपेड में ही पता लग जाएंगे, वो हीलियम हमने ये हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन इसको यहाँ से ऐड टू क्रोम कर लिया। तो जब तक कि ऐड हो रही है मैं आप लोग को एक बार दोबारा बता देती हूँ कि हमने एक एक्सटेंशन ऐड की है। फर्स्ट ये भी ऐड हो गई है, अभी आती है। पहले हमने एक्सटेंशन ऐड की है स्कैन अनलिमिटेड। तो स्कैन अनलिमिटेड में हमने उसमें हमें पता लगता है कि प्रोडक्ट आईपी कंप्लेंट देगी इन फ्यूचर या नहीं देगी। ब्रांड हमें ये तो नहीं कहेगा कि मेरी प्रोडक्ट आप लोग सेल ना करें। रिस्ट्रिक्टेड और हैजमत से हमें ये पता लग जाता है कि अगर हम स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में भेजे तो अमेजोन हमें वापस रिटर्न तो नहीं कर देगा कि आप लोग ये स्टॉक ले लें, हम ये स्टॉक सेल नहीं कर सकते। तो ये तो एक्सटेंशन प्राइस बिलिंग यहाँ पे अब वहाँ पे शो नहीं हो रहा था, तो मैं अगर शो होता है तो फिर मैं आप लोग को बता दूंगी। प्राइस बिलिंग से आप लोग को पता लग जाता है कि ये नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट किसी और स्टोर पे चीप में मिल रही है या नहीं, क्योंकि आप लोगों ने सोर्सिंग, जाहिर सी बात है जिस प्रोडक्ट को आप लोगों ने यहाँ पे देखा है उसको नेक्स्ट सोर्स भी तो करना है कहीं ना कहीं से, जहाँ से आप लोग परचेज कर सको। तो जो प्राइस बिलिंग का वो फेमस स्टोर्स के नेम आप लोगों को बता सकते हैं, लेकिन आप लोग खुद ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक छोटा सा पॉइंट है कि आप लोग चलो यहाँ से, अगर आप लोग नहीं गूगल पे जानते आप लोग यहाँ से चेक करिए, लेकिन ज्यादा बेटर यही है कि आप गूगल पे जाके सोर्सिंग करें, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को वो कोई 1-2 स्टोर शो करवा देगा, लेकिन गूगल्स पे काफी स्टोर्स आप लोगों को मिल जाते हैं जो कि आप लोगों के जो कि सोर्सिंग के लिए बेस्ट होते हैं। ठीक है, ये हो गई 3 एक्सटेंशन जो आप लोगों ने की। कीपा और हीलियम का यहाँ पे अभी मैं कीपा का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो नेम तो हम वही लिखेंगे जो हमारा है, और ईमेल हमने अभी लॉगिन नहीं साइन अप करना है क्योंकि अकाउंट यहाँ पे बना नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। ये आ गया ये जी, तो हम यहाँ पे अब पासवर्ड लगा देते हैं। ये आई एग्री एंड इसको कर लेते हैं साइन अप। तो ये उसने कहा है कि ये जीमेल ऑलरेडी आपने लगाई हुई है, तो मैं जीमेल को चेंज कर देती हूँ। ओके, तो इसको कर लेते हैं साइन। ये भी लगाई हुई है मैंने सारी जीमेल्स पे ना अकाउंट बनाया हुआ। चलो हम लॉग इन कर लेते हैं। ऐसे आप लोग अगर आप लोगों की जीमेल, अगर आप लोगों ने यहाँ पे अकाउंट साइन अप करना हो तो कर सकते हैं ऐसे। तो मेरी ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ लॉग इन। ये मैंने कर लिया लॉग इन। अब इसका पासवर्ड शायद मुझे याद ना हो, चले ये भी लगा के देख लेते हैं। लॉग इन करके देखिए क्या अगर यही पासवर्ड हुआ, ये पासवर्ड रॉन्ग हो गया, फॉरगेट पासवर्ड कर तो फिर ये हमें थोड़ी सी भूल जाता है। तो अब पासवर्ड मुझे याद नहीं था, चलें कोई बात नहीं, ये रीसेट योर पासवर्ड कर देते हैं। ये अब मुझे जीमेल पे मेरे का मैसेज आ गया होगा आप लोगों को, आप देख लें। तो ये हम आ गए जीमेल पे।
तो जीमेल ओपन ये हीलियम की तरफ से पासवर्ड आ गया जी। तो इस लिंक पे अगर आप लोग को भी पासवर्ड पूछता है तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये मैंने लिंक पे क्लिक किया, उन्होंने कहा न्यू पासवर्ड अपडेट, तो मैं यहाँ पे न्यू पासवर्ड दे देती हूँ और न्यू पासवर्ड अगेन यहाँ पे राइट कर सेट पासवर्ड। तो ये चले मेरा पासवर्ड सेट हो गया। चले यहाँ पे आप लोग को एक और पॉइंट मिलेगा, अगर आप लोगों का अकाउंट पहले ही बना हुआ है लेकिन आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फिर आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ये लॉगिन करने के साइन अप करने के बाद आप लोग के पास ये होगा। तो ये है सेलर, आई करंटली सेल ऑन अमेज़न। अगर आप सेल कर रहे हैं तो देन आप इसको करें, और अगर आप नहीं कर रहे तो यहाँ पे करें। अभी आप लोग स्टार्ट है तो आप लोग कर लें आई हैव नॉट स्टार्टेड सेलिंग ऑन अमेज़न। तो ये उसने कहा कि आप लोग फ्री प्लान लेंगे कि ये जो है हमें पेड करना पड़ेगा इतनी, हम अब फ्री हम यूज करना चाहते हैं क्योंकि हम पेड नहीं कर सकते, तो हम फ्री यहाँ पे हम कर देंगे नो राइट नाउ, नॉट राइट नाउ। तो ये हमें हीलियम के जो फीचर्स हैं विदाउट फ्री जो फीचर्स हैं इसके वो हमें यहाँ पे हमें ये शो करवा देगा। ठीक है, ये हीलियम हमारा हो गया। अब इसको हम अपने Amazon अकाउंट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने कनेक्ट टू amazon.com किया। तो ये यहाँ पे मैंने ये पासवर्ड लगाया, इसको साइन इन कर लेते हैं। इसको साइन इन करने के बाद यहाँ पे ये मैंने इसका बाइंग अकाउंट बनाया हुआ था, आप लोग भी बाइंग अकाउंट बना सकते हैं। ये बहुत इजी है, सीधा सिर्फ ऊपर जाएंगे वहां पे क्रिएट अकाउंट पे आप लोग ये देखिए, ये उसी में आप लोग बता रही थी इसको भी। तो यहाँ पे अब amazon.com पे हम वापस आते हैं। यहाँ पे इसी को हम रीलोड कर लेते हैं इसी पेज को। यहाँ पे अब पहले तो सिर्फ हमें शो हो रहा था कीपा, अब यहाँ पे इसके नीचे हमें शो होगा हीलियम। तो ये अभी तो फिलहाल कीपा ही शो हो रहा है, हीलियम बेचारा नहीं आया। हीलियम नहीं आया क्योंकि मेरा सेलर अकाउंट यहाँ पे नहीं बना हुआ, ओनली बाइंग अकाउंट बना है। तो अगर सेलर अकाउंट बना होता तो हीलियम जरूर आता। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये यहाँ से हम ये देखिए, ये मेरा अकाउंट ये तो बना हुआ है लेकिन फिर भी हीलियम नहीं आया। यहाँ से हम कनेक्ट टू फ्री अमेज़न करके देख लेते हैं। हम यूएसए कर रहे हैं, कनेक्ट टू अमेज़न करके देख लेते हैं। मे भी इस बार उसको थोड़ा रहम आ जाए तो आ ही जाए। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को बताया मैंने सेलर अकाउंट नहीं बनाया, तो मे भी इस वजह से वो नहीं पूरा। ये देखते हैं, ये मैंने अभी कुछ भी नहीं किया होगा, तो ये नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। तो अगर आप लोगों का सेलर अकाउंट बना है तो आप लोग हीलियम यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ से हीलियम यूज कर लें। यहाँ पे आके आप लोग ये देखिए, यहाँ पे ये पहले तो आप लोग को ये सारा कुछ यहाँ पे पहले ही बता रहा है। तो हम यहाँ पे आके वापिस आके इसको दोबारा रीलोड ये हो रहा है, देख लेते हैं। अगर हीलियम आ गया तो वेल एंड गुड, अगर ना आया तो फिर सेलर अकाउंट बना होगा देन हीलियम आएगा। जैसा कि मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने हीलियम अटैच किया होगा, ये प्रोडक्ट है, इसी को ओपन करके मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी हीलियम अटैच करने वाला है शायद, ये यहाँ पे हीलियम सेलर अकाउंट यहाँ पे मेरा बना हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखिए ये कीपा शो हो गया और इसके नीचे साथ ये हीलियम भी शो हो जाएगा। ये हीलियम का कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपका सेलर अकाउंट बना होगा देन आप उसके साथ अपने हीलियम को टेस्ट करेंगे तो फिर आप लोग को हीलियम ये शो होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि आप लोगों के पास कीपा पेड नहीं है, कीपा की जो है वो ये आप लोगों को कीपा का इंटरफेस शो हो रहा है। ठीक है,
सेल्स रैंक आप लोग को शो नहीं होगा, बाय बॉक्स शो होगा। अगर ये बाय बॉक्स है, पिंक लाइन इसकी बाय बॉक्स की है, जिसको आप लोगों ने देखना है ये रेगुलर है कि नहीं है। उसके बाद ये अमेजोन है, अमेजोन स्टॉक में है या इन स्टॉक में है लास्ट 90 डेज में। यहाँ से आप लोग कर लेते हैं मंथ का देखना है, ईयर का देखना है या फिर ऑल डे का देखना है। ये है न्यू थर्ड एफबीए पार्टी, ये है न्यू थर्ड एफबीएम पार्टी। तो हमें वो लेना होता है जिसके एफबीए सेलर्स ज्यादा हो। तो ये हमें यहाँ पे ये शो हो रहा है सेल्स रैंक। यहाँ पे इसकी फीचर कैटेगरी में हमें सेल्स रैंक अनलॉक्ड है, तो हम यहाँ पे सेल्स रैंक, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये इसका सेल्स रैंक हीलियम शो कर रहा है, तो ये हमें इसका सेल्स रैंक शो हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अब हम ये देख लें, ये देखें ये सेल्स रैंक इसका 311 है। यहाँ से हमने सेट कर लेना है लास्ट 90 डेज का। हमें जो सेल्स रैंक है वो लास्ट 90 डेज का चाहिए, तो ये लास्ट 90 डेज में ये हमने लास्ट पे आके देख लेना है। इसका लास्ट 90 डेज में जो सेल्स रैंक है वो है 203 और जो करंट सेल रैंक है वो आप लोगों को यहाँ पे इसमें ऊपर बताया हुआ है कि 271 इसका सेल्स रैंक। और रिस्ट्रिक्टेड और हैजमत की जो मैंने आपको वहां पे बताई थी लोड हो रही थी, ये देखिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड यस है, हैजमत नो है। तो अगर हैजमत नो आए तो इसका मतलब है आप लोग ये प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो बाय बॉक्स कैसे चेक करना है, कीपा कैसे चेक करना है और इसका बाय बॉक्स। फर्स्टली आप लोग अगर वेरिएशन है प्रोडक्ट में तो आप लोगों ने वो प्रोडक्ट चूज करनी होती है जो जिसको कप मिला हो। अब ये इसकी वेरिएशन है तो मैं इसकी वेरिएशन ओपन कर लेती हूँ। मैंने आप लोगों को कहा था कि वेरिएशन की प्रोडक्ट नहीं लेनी। अगर आप लोगों ने फिर भी वेरिएशन की प्रोडक्ट लेनी है तो ये वाली प्रोडक्ट चूज करनी है, जिसको ये आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो कलर का कप मिला होगा, जिसको ये कप मिला होगा वो आप लोगों ने चूज करनी है। तो हम ये वाली प्रोडक्ट इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे यहीं से, तो ये हमें वो प्रोडक्ट शो करवा देगा जिसको कप मिला होगा। नाइकी का ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड है, तो हम ये ब्रांड चूज नहीं करती है, सिर्फ आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाने के लिए मैंने इसको ओपन किया है। तो वापस हम अपनी जगह पे आ जाते हैं, वापस पुराने गूगल पे। तो मैंने आप लोगों को जैसे ये देखे रिस्ट्रिक्टेड नो, हैजमत नो, ये रिस्ट्रिक्टेड भी नो, हम इसको इस अकाउंट पे सेल कर सकते हैं। तो अगर ऐसे है तो ये मतलब ये वाली जो प्रोडक्ट है ये सॉफ्ट अप्रूवल है, हम इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब पेट सप्लाईज में इसका BSR 23,000 है, लेकिन मैंने BSR जो है वो पेट सप्लाईज में 20,000 होना चाहिए। और बाकी एफपीए टूल किट से आप लोगों ने कैसे सेल्स निकालनी है वो मैंने आप लोग को बता दिया था। हीलियम और कीपा का भी आप लोग को बता दिया है कि हीलियम में आप लोगों ने क्या क्या देखना था, कीपा में क्या देखना है। कीपा में आप लोगों ने बाय बॉक्स रोटेशन देखनी होती है। ये देखिए यहाँ पे आप लोग को शो है ये बाय बॉक्स है और ये बाय बॉक्स कब कब एफपीए पार्टी के पास है और कब एफबीएम पार्टी के पास है। ये देखिए ये जब बाय बॉक्स आया तो ये न्यू पार्टी एफबीएम थी, तो जैसे जैसे ये आगे जाते ये एफबीए पार्टी को बाय बॉक्स मिल गई, ये नेक्स्ट आगे आगे जाता रहा है। ये बाय बॉक्स जो रहा है वो एफबीए पार्टी के पास ही रहा है, एफबीएम को बाय बॉक्स नहीं मिला। तो यहाँ पे आके देख सकते हैं कि बाय बॉक्स, ये देखिए ये बाय बॉक्स, ये स्टार्ट में ये बाय बॉक्स की प्राइस देखनी होती है कि जो हम प्राइस लेते हैं जब हम सोर्स करते हैं कोई भी प्रोडक्ट हंट करते हैं तो उसकी जो प्राइस लेते हैं वो वाली प्राइस लेते हैं जो बाय बॉक्स की लोवेस्ट प्राइस हो। लास्ट मंथ में देख लें, पहले मंथ में देख लेते हैं 30 डेज की, फिर हम 3 मंथ्स में देख लेते हैं कितनी है। अब ये जो बाय बॉक्स मिला हुआ है ये अभी 13.5 पे बाय बॉक्स मिला हुआ है, तो हम यहाँ पे वापस आगे आगे चले जाते हैं, ये लास्ट पे आके देख लें। ये बाय बॉक्स मिला है 15.7 पे, तो जैसा कि अब यहाँ पे 13.5 पे बाय बॉक्स मिला है, ये 12 पे भी बाय बॉक्स मिला है, बाय बॉक्स 12 पे भी मिला है, तो हम प्राइस जो लेंगे वो लेंगे 12। यहाँ पे अब देख लेते हैं ये 11 पे बाय बॉक्स 11.45 पे मिला है, तो हम इसकी प्राइस 11.5 ले सकते हैं कि 11.5 पे हम लोग सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आके हम इसकी प्राइस देखें तो हम लोग हमेशा लोवेस्ट प्राइस लेते हैं जो लो प्राइस है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट सेल करने होते हैं, हमें होता है कि सारी जो ऑर्डर्स है वो हमें आए, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑर्डर्स आएंगे तो आप लोग की प्रोडक्ट सेल होगी। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो इसकी प्राइस 13.5 पे ये एफपीए सेलर इसको सेल कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे आएंगे जब तो हम यहाँ से देखेंगे कि इसकी प्राइस कितनी है, तो इसकी प्राइस है 11.5, तो हम 11.5 के
अकॉर्डिंग अपनी प्राइस जो है वो 11.5 पे हम सेल करेंगे, फिर हमें ऑर्डर्स आएंगे। और इसकी शिपिंग डेट जो यहाँ पे लिखी हुई है इससे जल्दी हमें रखनी होगी। जैसा कि इसकी जो शिपिंग है, ये जो बाय बॉक्स में है उसकी शिपिंग है 15 मई। तो हम जब तक करेंगे तो हमारी भी 15 मई आ जाएगी। अगर हम आज लिस्ट करें तो 15 मई आ जाएगी। तो हम 3-4 दिन के अंदर अंदर जो है वो शिपिंग डेट जो है वो 3-4 दिन की रखते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया बाय बॉक्स का, और बाय बॉक्स की कौन सी प्राइस आप लोगों ने सिलेक्ट करनी होती है। और उसके अलावा हीलियम का बता दिया कि हीलियम आप लोगों ने इसका कैसे चेक करना है, सेल्स रैंक। क्योंकि कीपा पेड है तो कीपा आप लोग अगर परचेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप लोग कीपा परचेज करें। तो मैं इसको यहाँ पे लॉगिन करके आप लोग को, मैंने कीपा परचेज भी किया हुआ, ये कीपा परचेज यहाँ पे इसका लगा लेती है, लॉगिन कर लेती है। तो जो इसके बाकी फीचर्स हैं वो पेड कीपा के भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि अगर कोई पेड किसी के पास है या कोई यूज करना चाहता है पेड, तो उसको पेड के भी फीचर्स पता हो। तो ये डाटा पे आ जाना है आप लोगों ने यहाँ से बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स। जो बाय बॉक्स हम बाहर देख रहे थे विदाउट पेड के किसको बाय बॉक्स कितना कितना मिला हुआ है, वो अब हम यहाँ पे, ये एवरेज प्राइस है, इसको क्लिक कर लेना। ये आ गई 12.48 पे, लास्ट मंथ में 12.48 पे मिला हुआ था, जैसे मैंने आप लोग को बता दिया। तो ये 11.4 पे मिला हुआ है बाय बॉक्स। तो ये मैंने बाहर आप लोगों को देख के बता दिया था, आप इसको अंदर भी चेक कर सकते हैं। ये जिनके साथ टिक हो वो एफपीए सेलर्स होते हैं, और जिनके साथ टिक ना हो, जैसे इस सेलर के साथ टिक नहीं है तो ये एफपीएम सेलर है। तो ये एफपीए सेलर्स को बाय बॉक्स ज्यादा मिला हुआ है, तो आप ये प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ब्रांड नाइकी का है तो हम ये प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद बात आ जाती है, ये हो गए कीपा भी आप लोग का हो गया, हीलियम भी हो गया। अब मैं बताती हूँ एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर। एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है ये वाला, क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों को सारी हंटिंग बता दी है। इस लेक्चर के बाद हमारी जो हंटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर ना हुई तो थोड़ा मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। और बाकी हमारा जो होगा प्रोडक्ट सोर्सिंग का, प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करनी है वो सारा नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। यहाँ से एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर को आप लोगों ने ओपन कर लेना। साइन इन टू सेलर सेंट्रल, अगर आप साइन इन करना चाहते हैं, सेलर अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन टू सेलर सेंट्रल कर लें। अदरवाइज हम तो नहीं अब बनना, तो हम कंटिन्यू एज गेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने कोई ना कोई एसिन पेस्ट करना होता है। अब यहाँ पे मैं आती हूँ, इसका जो ये वाला एसिन है इसको कॉपी कर लेते हैं, और रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आके यहाँ पे आके इसको पेस्ट करें, यहाँ से सर्च कर लेंगे। तो ये अब इसकी प्राइस आ गई 21.99। आप लोग लोवेस्ट प्राइस जो लेना चाहते हैं वहां यहाँ पे आप लोगों ने वो करेंगे। अब मैं लेस पोस्ट में कहती हूँ कि मैंने 20 प्राइस अपनी रखी है, तो यहाँ पे 20। तो हमें ये अमेजोन की फीस उसने बता दी है कि उसमें रेफरल फी हमारी ऐड होती है। तो अमेजोन की रेफरल फी में उसने बता दिया $3 उसकी रेफरल फी ऐड होगी। और फुलफिलमेंट कॉस्ट, अमेजोन ने हमारी जो प्रोडक्ट है वो फुलफिल करनी है, अमेजोन ने नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो प्रोसीड करनी है, तो वो हमारी प्राइस 7.65 अमेजोन इस प्रोडक्ट की लेगा। हर प्रोडक्ट की रेफरल फी और फुलफिलमेंट कॉस्ट अलग अलग होती है। तो हम यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं कि अमेजोन हमसे रेफरल फी कितनी लेगा या उसकी फुलफिलमेंट कॉस्ट कितनी होगी। ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम ये वाला अमेजोन फुलफिलमेंट का बॉक्स यूज करते हैं, और ड्रॉप शिपिंग में हम प्रॉफिट निकालने के लिए ये वाला बॉक्स यूज करते हैं। यहाँ पे हम प्राइस रख लेते हैं, शिपिंग चार्जेस आप लोगों ने जितने रखने हो वो रख लेते हैं, फुलफिलमेंट कॉस्ट ये अमेजोन फीस, रेफरल फी तो हमें ऑनलाइन आर्बिट्राज हो चाहे ड्रॉप शिपिंग हो हमें पे करनी पड़ती है। फुलफिलमेंट कॉस्ट अमेजोन फुलफिल नहीं कर रहा, हम खुद कर रहे हैं, तो वो फुलफिलमेंट कॉस्ट हमने यहाँ पे रखी है। हमने कितनी, जाहिर सी बात है हमने थर्ड वेयर हाउस ड्रॉप शिपिंग में रखा होता है तो उससे भी कुछ ना कुछ पे करना होता है। तो वो सारी उसकी पैकेजिंग, उसकी डिलीवरी वगैरह वो सारा हम ऐड करने के बाद ड्रॉप शिपिंग में प्रॉफिट निकाल लेते हैं। और ऑनलाइन आर्बिट्राज में हमें प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं होती, हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास एक्सेल शीट नहीं है तो आप प्रॉफिट भी अपना यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेस कॉस्ट, मुझे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब मुझे जो ये यहाँ पे आ रही है ये $20 की यहाँ पे अब हो गई है सेल, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। मुझे ये सोर्स जो हुई है वो हुई है $9.99,
9 नहीं, ये कर लेते हैं $5 की मैंने इसको परचेज किया, मुझे किसी वेबसाइट से ये $5 की मिल गई है। यहाँ पे हम $1.5 ऐड करते हैं जो हमने देने होते हैं लेबलिंग वगैरह के, हमने लेबल्स वगैरह लगवाने होते हैं, तो $1.5 हम उसके देते हैं। यहाँ से इसको क्लिक कर लेते हैं। ये अब उसने बताया है कि आपकी कॉस्ट की जो ये आ गई कॉस्ट पर यूनिट 18, हमें जो प्रॉफिट आएगा वो आना है $1.74 और हमारी जो ROI है वो है 8.71। मैंने क्राइटेरिया में आप लोग देखेंगे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि नेट प्रॉफिट आप लोग का $3 मिनिमम आना चाहिए और नेट मार्जिन जो ROI है वो आप लोगों की आनी चाहिए मिनिमम 15%। तो ये आप लोग यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास अगर आप लोग एक्सेल शीट बनाना चाहते हैं तो आप लोग एक्सेल शीट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेल शीट है जैसे मैंने आप लोगों को उस दिन दिखाई थी वैसे तो, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेल शीट है। ये अब ऑनलाइन आर्बिट्राज का ये सारा मैंने आप लोग को बता दिया था। सेल्स वगैरह कैसे निकालनी है अमेज़न स्टॉक में, इसकी रेटिंग वगैरह, ये यहाँ पे अब आ जाते हैं इसका प्रॉफिट कैसे निकालना है। पहले उसकी लिख लेनी है ये सेलिंग प्राइस, कितने की अमेज़न पे सेल हो रही है, प्रोडक्ट कॉस्ट आप लोग कितने की सेल करना चाहते हैं। उसके बाद आ जाएगी इसकी रेफरल फी जो कि हम रेवेन्यू कैलकुलेटर से मैंने आप लोगों को बताई है कि हम यहाँ से चेक करेंगे। इसकी रेफरल फी कितनी है, ये है $3, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। और उसके बाद फुलफिलमेंट कॉस्ट अमेज़न फुलफिल कर रहा है तो उसकी यहाँ पे प्राइस लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एस्टिमेट प्रॉफिट में हमने कुछ फॉर्मूलाज लगाए हुए हैं, वो यहाँ पे फिर यहाँ पे आप लोग का प्रॉफिट आ जाएगा और ये ROI उसकी आ जाएगी, ठीक है। इफ किसी को शीट चाहिए हो तो मैं उसको शीट भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अगर आप लोग खुद बनाना चाहते हैं, खुद फॉर्मूलाज वगैरह लगाना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप लोग खुद करें, ये ज्यादा बेस्ट होगा। मैंने आप लोगों को बताया आज उसके बारे में तो 3 एक्सटेंशंस बताई हैं, कीपर टूल का बताया, हीलियम का बता दिया है, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर का बता दिया, ठीक है। ये सारा क्राइटेरिया फॉलो करने के बाद आप लोग एक प्रोडक्ट हंट करोगे, ठीक है। ये थी अभी मैनुअल हंटिंग, जैसा कि आप लोगों ने अब ये ओपन किया, ये देखिए यहाँ से इसको ओपन किया और यहाँ से आप लोगों ने जी डिपार्टमेंट चूज करके इसको हंटिंग कर ली, ठीक है। ये है मैनुअल हंटिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी स्टोर टू स्टोर हंटिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आप लोग को हंटिंग का क्राइटेरिया एक बार बता देती हूँ। ये है हंटिंग का क्राइटेरिया, BSR लेस देन 30,000 होना चाहिए, वेयर उसका 2 kg लेस देन होना चाहिए, लिस्ट क्रिएशन डेट जो है वो 6 months ओल्ड होनी चाहिए, $3 प्रॉफिट होना चाहिए, ये मिनिमम ROI 15% होनी चाहिए, स्टार रिव्यूज मोर देन 4 होने चाहिए, सेल्स मोर देन 400 होना चाहिए, न्यू FBA सेलर्स मिनिमम 3 होने चाहिए विच हैव रेटिंग लेस देन 50। अगर FBA सेलर्स की रेटिंग लेस देन 50 है तो इसका मतलब वो न्यू सेलर्स है, ठीक है। बाय बॉक्स इक्वली डिवाइड होना चाहिए, जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया है। बाय बॉक्स इक्वली डिवाइड कैसे होगा ये हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट है हम वो देख लेते हैं, यहाँ से अब ओपन कर लेते हैं यही। तो अगर तो इसकी प्राइस देखें, ये बाय बॉक्स की प्राइस है 13 और बाय बॉक्स की बाद वाली ये वाली प्राइस भी 13 है, तो इसका मतलब बाय बॉक्स इक्वली डिवाइड हो रहा है। अगर इनमें यहाँ पे होती $11 और यहाँ पे $13 तो इसका मतलब है कि $11 वाले के पास ज्यादा बाय बॉक्स होगा। ये बाय बॉक्स कुछ सेंट्स का इनका है थोड़ा सा, तो इसका मतलब इनमें बाय बॉक्स इक्वली डिवाइड है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर ज्यादा आ रहा है इनमें डिफरेंस तो फिर हम प्रोडक्ट फिर भी सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद बाकी क्राइटेरिया पे हम आ जाते हैं, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। ये आ गया BSR लास्ट 90 डेज लेस देन 50,000 होना चाहिए, जैसा कि मैंने आप लोग को हीलियम टूल का बता दिया, वहां से आप लोग देख सकते हैं कि 50,000 से लेस देन BSR होना चाहिए। यूज FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर फॉर फाइंड अमेज़न फीसेस, तो ये भी मैंने आप लोग को बता दिया है कि आप लोग FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज करते हैं अमेज़न फीसेस फाइंड करने के लिए। अगर आप लोगों ने ये क्राइटेरिया लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं ये, और ये बाकी टूल्स मैंने आप लोग को बता दिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी सारी। अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। एंड नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप लोग को अल्लाह हाफिज़।